हम बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। और इस थ्योरी को वेस्पर थ्योरी भी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में। इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। ये जो वेस्पर थ्योरी है इसको सबसे पहले 1940 में दो साइंटिस्ट है जिसमें सैडविक और पॉवेल ने इस थ्योरी को सजेस्ट किया था। बाद में 1957 में दो साइंटिस्ट जिसमें ग्लेप्सी और निहेलोम, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद इस थ्योरी के कुछ बुनियादी पोस्टुलेट्स बनाए। तो इसी तरह से ये जो वेस्पर थ्योरी है इसके मेन जो इसके 5 पोस्टुलेट्स है और हमारे सिलेबस के अंदर तो इस पे बात करेंगे कि पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट क्या है। वेस्पर थ्योरी के 5 पोस्टुलेट है जिनमें से जो पहला पॉइंट है, और ये पहला पॉइंट को हम बेसिक एजम्पशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी पहला पॉइंट को हम पोस्टुलेट के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस थ्योरी का जो पहला पॉइंट है, जो पहला पोस्टुलेट है, वो ये है कि पॉलीवैलेंट एटम। देखें, मॉलिक्यूल मुख्तलिफ होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक होते हैं जिसमें जो कि एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स है और वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। और कुछ मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि 2 एटम पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हेलोजन यानी Cl2, अच्छा F2, अच्छा ऑक्सीजन यानी O2, तो इनको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो तमाम ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कम से कम 3 एटम या 3 से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। और जैसे कि यहाँ देखें, वाटर क्या है? ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। याद रखना, जो पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें 2 तरह के एटम्स होते हैं, जिनमें से एक को सेंट्रल एटम कहते हैं और जिसको पॉलीवैलेंट एटम भी कहा जाता है। और दूसरा एटम, और जो सेंट्रल एटम होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो एटम होता है वो अटैचमेंट वाला एटम होता है जिसको बी कहते हैं और जो कि मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट हो सकता है। तो इसी तरह से देखें कि जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझाना है वो ये है कि पॉलीवैलेंट एटम क्या है, यानी किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का वो सेंट्रल एटम जिसको हम ए भी कहते हैं, तो वो सेंट्रल एटम जो कि 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी पर मुश्तमिल हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बना सके, तो उस एटम को पॉलीवैलेंट एटम कहा जाता है। अगर हम वाटर की बात करेंगे, देखिए वाटर जो है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये सेंट्रल एटम है और जिसको हम ए भी कह सकते हैं जनरली, और ये एक पॉलीवैलेंट एटम है क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना सकता है और जिसने बी या हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया है। तो अभी आपको समझ आया होगा कि पॉलीवैलेंट एटम्स क्या होते हैं। तो इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, स्पेशली पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, जो सेंट्रल एटम होता है जिसको हम सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम कहते हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कहते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह अरेंज करता है कि जिसमें इनके बीच में कम से कम रिपल्जन पाए जाए। तो ये है इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा गया, द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर present around the central polyvalent atoms are arranged in a space as part as possible
so that there is minimum repulsion between them। जैसे कि देखिए वाटर है, यहाँ पर वाटर का ऑक्सीजन क्या है, ये एक पॉलीवेलेंट एटम है, और ये अपने लोन पेयर को देखो इस तरह अरेंज किया कि इसका स्ट्रक्चर बैंड बना। अगर हम इसको 180 के एंगल पे लेके जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे जहाँ रिपल्जन बहुत ज़्यादा होगा। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है ये सेंट्रल एटम है जिसको सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम कहते हैं। इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, और ये ऑक्सीजन सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है और इसमें 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखें कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इस तरह अरेंज करता है कि जिसमें इनके आपस में यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के बीच में कम से कम रिपल्जन हो। तो अगर हम इसको 180 डिग्री पे रखेंगे तो फिर लोन पेयर एक दूसरे के करीब आएंगे बॉन्ड पेयर के, तो रिपल्जन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसको हमने बैंड बनाया इसका स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर में ये खुश रहता है और ये स्टेबल रहता है। तो इस तरह से ये थ्योरी का पहला पोस्टुलेट भी है ये, और इस थ्योरी का आप बेसिक अजम्पशन या इस थ्योरी का आप स्टेटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये थ्योरी कहती है कि यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम होता है उसमें नॉन बॉन्डिंग पेयर, जिनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा एक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप देखें कि ऑक्सीजन है यहाँ पर जिसमें ये लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर एंड दिस इज द लोन पेयर, और जबकि ये देखें आप ये बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ कहा गया है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा एक्यूपाई। इसका रीजन ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों सेंट्रल एटम के पास होते हैं जिसकी वजह से जगह ज्यादा लेते हैं, और जबकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रल एटम के पास होता है, दूसरा यानी जो अटैचमेंट वाला एटम होता है उसके पास होता है। तो ये दूसरा पोस्टुलेट का रीजन भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है देखें कि नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है कि मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री को बनाने में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यानी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री यानी उसका स्ट्रक्चर, उसका एंगल को बनाने के लिए तो हमारे पास सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि लिखा गया बोथ द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करोगे तो आपका स्ट्रक्चर गलत बनेगा, सही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रक्चर आपके लिए दिखाया हूं। ये है अमोनिया है, NH3 है, और ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर। अच्छा, ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर तो मैंने दिखाया है, लेकिन यहाँ देखें इनके अंदर लोन पेयर की वजह से इनकी रिपल्जन मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पर इससे हमें लगता है कि ये टेट्राहेड्रल लग रहा है, लेकिन अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल नहीं होता है, बल्कि ट्राइगोनल पायरामिडल होता है। तो इसका रीजन ये है कि लोन पेयर क्या करते हैं, ये 3 बॉन्ड पेयर को यानी धकेलते हैं, रिपल करते हैं, और जिसकी वजह से इसके एंगल सुकड़ कर 109.5 से कम होकर 107.5 डिग्री होता है। तो इसी तरह से देखिए 3 हाइड्रोजन है। ये डॉटेड लाइन का मतलब ये कि पीछे साइड पर है, और शेडेड लाइन का मतलब है कि हमारी तरफ है, फ्रंट में है, और नॉर्मल लाइन का मतलब है ऑन द पेज है। और ये देखें लोन पेयर है, और इन लोन पेयर के रिपल्जन की वजह से ये एंगल 109.5 होना चाहिए लेकिन कम हो गया। तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पायरामिडल है, जबकि टेट्राहेड्रल क्या है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो इससे हमें यह पता चला कि ज्योमेट्री मालूम करने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को शामिल करना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट है, वो ये है कि अगर हम इनकी आपस में रिपल्जन की बात करें
कि सेंट्रल एटम के अंदर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है इनके बीच में रिपल्जन का क्या रिलेशन है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा कि सबसे ज़्यादा रिपल्जन लोन पेयर और लोन पेयर में होती है। वो कैसे देखें, यहाँ पर वाटर में देखें। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्जन इसलिए है कि क्योंकि लोन पेयर में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इधर है दो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा रिपल्जन लोन पेयर और लोन पेयर में होती है क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं। इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ये है और बॉन्ड पेयर ये है। तो एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन है जबकि इसके साथ क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच इसके बाद ये सेकंड यानी इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसके बाद इससे कम लोन पेयर और बॉन्ड, और सबसे कम क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसलिए बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर होती है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसी तरह से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इतना रिपल्जन बढ़ेगी, और इसी तरह से यानी लोन पेयर में ज़्यादा होगा, इसके बाद इससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद है तो उनको हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर समझना है, यानी इनको सिंगल बॉन्ड तस्वीर करना है। डबल बॉन्ड आने से या ट्रिपल बॉन्ड आने से इनका कोई एंगल में इफेक्ट नहीं होता, याद रखना। वेस्पर के मुताबिक किसी मॉलिक्यूल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने से, क्योंकि ये पाई बॉन्ड होते हैं, ये कोई रियल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए इनके आने से या जाने से मॉलिक्यूल के एंगल पर कोई असर नहीं होता है। तो मतलब ये हुआ कि डबल ट्रिपल बॉन्ड आने से मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और लिहाजा इनको सिंगल बॉन्ड तस्वीर किया जाता है। देखिए SO3 है, ये हमारे पास का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है, हालांकि इसके पास 3 जो डबल बॉन्ड है, तो इसके आने से इसका एंगल देखिए हमारे पास 120 डिग्री इसका एंगल है। जबकि एसिटाइलिन में आप देखें कि इसमें 3 बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, देखिए इसके आने से इसका एंगल जो हमारे पास क्या है, 180 डिग्री का एंगल है। तो इसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ये भी क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड जैसा एक्ट करते हैं।